हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रश्नावली 3.5। अभी तक अपन ने 3.3 में पढ़ा प्रतिस्थापन, 3.4 में विलोपन। अब 3.5 है, इसमें पढ़ेंगे हम वज्र गुणन विधि। तो चलिए वज्र गुणन विधि पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखते हैं क्या है वज्र गुणन विधि। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चंस को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो स्टूडेंट्स, वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे चेक करना है और फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वज्र गुणन विधि, इसकी कंडीशंस। तो सबसे पहले यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो निकाय के अद्वितीय हल होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के, तो समीकरण निकाय की कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि ये तीनों कंडीशंस हैं, ये प्लीज याद करना है और बहुत ईजी है याद करने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इनको अपन अच्छे से नोटिस करेंगे और फिर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि यदि अद्वितीय हल हो, मतलब यदि पहली कंडीशंस को फॉलो करे अपने क्वेश्चन समीकरण निकाय, तो इनके अद्वितीय हल होंगे और इसके बाद ही हमें इसको हल करना है। यदि ये कंडीशन फॉलो करे तो भी हल नहीं करना, ये फॉलो करे तो भी हल नहीं करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अप्लाई हो रही है और कौन सी कंडीशंस हैं, किस प्रकार से हमें इन्हें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सारी कंडीशंस को आपको चेक करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x-3y-3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें यहाँ पे x-3y और -3 को ट्रांसपोज पक्षांतरित किया तो प्लस का 3 हो गया। इसी तरह दूसरा समीकरण 3x-9y-2 इज इक्वल टू 0। तो हमने लिखा 3x-9y, ये 2 को पक्षांतरित कर दिया तो ये 2 प्लस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3x-9y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसमें से हमने a1 b1 c1 समीकरण 1 से निकालिए, a2 b2 c2 समीकरण 2 से। कैसे? जैसे कि समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणांक क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि हर एक संख्या चाहे वो चर हो या अचर राशि 1 का गुणांक होती है। तो x का गुणांक 1 है यानी a1 का मान हो गया 1, y का गुणांक -3 है यानी b1 का मान हो गया -3, और अचर राशि का गुणांक कुछ भी नहीं यानी कि पूरा कंप्लीटली यही लिख देंगे तो c1 है ना, तो c1 बराबर 3। फिर इसी तरह इसमें a2 बराबर x का गुणांक समीकरण 2 में 3 है, फिर ये b2 बराबर -9 और c2 बराबर 2। अब इन मानों को हम कंडीशंस पे रखेंगे और देखेंगे कि कंडीशंस कैसे काम कर रही हैं। तो ये देखिए कंडीशन फर्स्ट है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, यानी कि जब हम ये वैल्यूज पुटअप करेंगे a1 की वैल्यू को a2 के बटा में रखेंगे, बराबर लिखेंगे b1 की वैल्यू को बटा में b2 की वैल्यू, और फिर देखेंगे कि ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर में है या नहीं। तो यहाँ पे हमने रखा है ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, बराबर नहीं हम यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर नहीं। फिर b1 की -3 थी और b2 की -9, तो यहाँ पे मैंने माइनस से माइनस कैंसिल किया हुआ है। यहाँ 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9 है ना, तो 1/3 यानी ये भी 1/3 है, ये भी 1/3। जो 3/9 था इसको शॉर्ट फॉर्म में रखोगे आप तो 1/3 ही आएगा, यानी दोनों चीज बराबर हैं। लेकिन कंडीशन कहती है बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करता। तो हमने दूसरी कंडीशन चेक करी। दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों को बराबर होना चाहिए। तो 1/3 बराबर 1/3 है यहाँ पे, लेकिन ये बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं, इसलिए इसको भी अप्लाई नहीं करता। तो तीसरी कंडीशन पे चलेंगे। तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो तीसरी कंडीशन है ये इस पे अप्लाई होती है, अतः समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के लिए। अब देखो पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है, कंडीशन से चेक कर लेना, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्व उन्हीं को करना है जो अद्वितीय हल होंगे। अब इसमें कोई हल नहीं है, मतलब इसको हल नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 8 है ना। 2x + 3y = 5 को समीकरण 1 दे देंगे,
3x + 2y इज इक्वल टू 8 को समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये x का गुणांक a1 और y का गुणांक b1 और ये हो जाएगा c1, है ना। फिर यहाँ पे x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और ये हो जाएगा c2। ये तीनों मान हो गए। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1, a2 b2 c2 तीनों के मान हो गए। अब तीनों के मान निकालने के बाद अब देखिए, अब 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस को चेक करना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बिना चेक किए हुए समझ सकते हो। जैसे कि पहली कंडीशन क्या थी कि जो ये है यानी ये बटा ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बटा ये की, यानी a1 बटा a2 की वैल्यू b1 बटा b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप 2/3 है, a1 बटा a2 की हो जाएगी, b1 बटा b2 की हो जाएगी 3/2। तो ये तो बराबर नहीं है आपस में, तो इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है कि, है ना। तो मतलब कि पहली कंडीशन अप्लाई हो रही, ठीक है ना। बट यदि आप चाहते हो, है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों कंडीशंस को चेक बिल्कुल मत करो। एक आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे यदि मैं बात करूं कि दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3, 3/2, 5/8, यहाँ पे कोई बराबर नहीं है। ठीक है, यदि तीसरी कंडीशन पे चले, तीसरी कंडीशन कहती है कि 2 बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे ना ये बराबर है ना ये बराबर है, मतलब दूसरी तीसरी नहीं लग रही, सिर्फ पहली कंडीशन लग रही है कि ये a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, क्योंकि 2/3 3/2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमने आगे इस कंडीशंस को अप्लाई करके भी दिखाया है। ये देखिए, तो ये a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 3 बराबर नहीं b1 का मान 3 और b2 का मान 2, है ना। जब ये कंडीशंस पूरी तरह से अप्लाई होगी, अतः निकाय की अद्वितीय हल है। अब जब निकाय की अद्वितीय हल है, इसका मतलब ये है कि हमें इसको सॉल्व भी करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसमें एक इंटरेस्टिंग विधि है, सूत्र बनाने की विधि। सूत्र बनाने की विधि क्या है वो आप थोड़ा सा फोकस करोगे। हमें सबसे पहले अपने माइंड में रखना है BCA, एक सीक्वेंस बनाना है BCA का। ठीक है, अब BCA में क्यों लेना हमें, क्योंकि हम जो फर्स्ट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे BC माइनस BC, ये आप करो। फिर आप करोगे CA माइनस CA, ये लिखा हुआ है। फिर आप करोगे BA माइनस BA। ये तीन चीजें क्या है, BC माइनस BC तो लेंगे अपन, इससे x की वैल्यू निकल आएगी। CA माइनस CA लेंगे, इससे y की वैल्यू, है ना। और इसको हम अचर पद के इक्वल में रखेंगे, ताकि इन दोनों से कंपैरिजन करने में हमको x और y की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो ये सूत्र याद करने की विधि है, सूत्र बनाने की विधि। सबसे पहले आप BCA माइंड में रखा, फिर आप BC माइनस BC लिखो x के अपॉन में, फिर आप CA अपॉन CA लिखो, और फिर इसके बाद आप BA अपॉन BA लिखो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने रखा x अपॉन BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस C, 1 अपॉन BA माइनस BA रखा। इसके बाद आपको करना क्या है, 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये चीजें रखी। अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, हमको यहाँ से B1 का मान मिलेगा, C2 का, B2 का, C1 का। यहाँ से सारे मान जो पीछे अभी अपन ने देखे थे वो मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो B1 का मान हमने समीकरण से निकाला था, जो गुणांक होते हैं, है ना। तो B1 का मान 1 था, और B1 और C2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा, तो 1 गुणे 8, ये C2 का मान माइनस, फिर B2 का मान, C1 का मान। इसी तरह हमने सारे मान रख दिए। मान रखने के बाद इनका चिन्हों के हिसाब से सॉल्यूशन गुणा कर दिया। तो 8 का 1 से हुआ 8, 2 5 10, 5 3 15, 8 2 16, 3 1 3, 2 2 4। ठीक है, ये करने के बाद हमने घटाया, 10 को 8 से घटाया तो -2, 16 को 15 से घटाया -1, 4 को 3 से घटाया -1, 3 को 4 से घटाया -1। ठीक है ना। -1 क्यों आए, क्योंकि दोनों संख्या, बड़ी संख्या 10 है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, इसलिए आंसर भी माइनस में। यही सेम चीज सब जगह। अब करना क्या, एक बार इसको जो x की वैल्यू, इसको हम इसके बराबर में रखेंगे, इसके बराबर में हमने रखा, तो ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये, है ना, ये बराबर ये रखा। अब तिरक गुणा कर दिया, तो x 1 कम x और 2 1 कम 2, है ना। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 2। फिर हमने इसको y वाले टर्म को इसके बराबर में रखा और तिरक गुणा कर दिया, तो y कम y 1 कम 1, तो यहाँ पे हो गया -y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये y की फाइनल वैल्यू आ गई 1, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, मैंने स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि कई बार स्टूडेंट बोर होने लगते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो था, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक स्पीड। यदि कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं। थैंक यू सो मच।